सर आप 10 मिनट का सर आप ब्रेक ले लीजिए, 10 मिनट के अंदर सर मैं सबसे बात कर लेता हूँ। मुझे दूसरी जगह जाना है ना, फिर मेरा दूसरी जगह काम था 6 बजे। आप लोग क्यों नहीं आए 6 बजे? चलिए अब जो लोग हैं उन्हीं के साथ स्टार्ट करते हैं। जी सर, यही ठीक रहेगा सर, जो है उनके साथ ही शुरू किया जाए। आप लोगों ने अर्जुन देव एनसीईआरटी तो पढ़ी होगी, नोट्स बनाए आप लोगों ने? आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं? किन किन नोट्स, किन किन कैंडिडेट्स ने नोट्स बनाए? किन किन कैंडिडेट? आप लोगों ने आंसर लिखे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख के आप लोगों ने आंसर लिखे? अब लोग अपना अपना माइक, विकास शर्मा जी का मैसेज आया कि उन्होंने आंसर लिखे। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is out of network coverage area. आप लोग अपना अपना माइक को ऑफ कर ले, आवाज आ रही है यहाँ पे। ये किसी का कॉलिंग चल रहा है, वो ऑफ कर ले अपना। जी भरत भाई, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। लोगों में से कितने लोगों ने आंसर लिखे? आशा करते हैं कि सभी ने आंसर तो लिखे ही होंगे और नोट्स वगैरह भी बनाए होंगे। कुछ आपको प्रॉब्लम आई है तो पहले आप बात कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सर, नोट्स तो कंप्लीट हो गए प्रथम वर्ग तक पूरे, और लेकिन सर आंसर नहीं हो पाए हैं पूरे कंप्लीट, लेकिन मैं सब कोशिश 100% कर दूंगा। अच्छा, आप लोग ये कोशिश किया करिए कि जैसे ही सो के उठते हैं तो सो के उठ के सबसे कठिन काम कर लिया करिए। उस समय आप तुरंत अपना 5 आंसर डेली लिखने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि जो 8 नंबर के क्वेश्चंस आप लिखते हैं वो लिखें 7 मिनट में, और जो 12 नंबर के लिखते हैं वो लिखें 10 मिनट में। तो इस तरह से 170 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, और 10 मिनट आपको रहेगा कभी कॉपी पे सिग्नेचर करना है या कुछ। ठीक है, ये काफी लाभदायक रणनीति आप लोगों की। अब हम अपने सिलेबस की बात करें तो विश्व इतिहास हम पढ़ रहे थे, और पहली कक्षा में हमने देखा कि विश्व इतिहास पढ़ने के दौर में हमने समझा कि प्राचीन काल में यूरोप का इतिहास किस तरह था, फिर चौथी 5वीं सदी में कैसे रोमन साम्राज्य का पतन होता है, और रोमन साम्राज्य के पतन का पूरी विश्व इतिहास पर और यूरोप के इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद यूरोप में मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है, और मध्यकाल का काल वहाँ अंधकार का काल कहा जाता है। चर्च धर्म आस्था की प्रधानता हो जाती है, और चर्च धर्म आस्था की प्रधानता के साथ ही सामंतवादी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, मैनर प्रणाली अस्तित्व में आ जाती है, दास प्रथा के माध्यम से दासों का शोषण होता है। इसके बाद 1453 में कुस्तुनतिया का पतन होता है। कुस्तुनतिया के पतन के साथ ही वहाँ पुनर्जागरण, वैज्ञानिक क्रांति, भौगोलिक खोज जैसी घटनाएं होती हैं, और यूरोप एकदम परिवर्तित हो जाता है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि हमारा जो सिलेबस स्टार्ट होता है 15वीं 16वीं सदी में पुनर्जागरण होता है, उसके बाद प्रबोधन होता है, और यहीं से हमारा सिलेबस स्टार्ट होता है। हमारा सिलेबस अगर आप देखेंगे तो अमेरिकी क्रांति से स्टार्ट है। अमेरिकी क्रांति है, फ्रांसीसी क्रांति है, उसके बाद 1815 में वियना व्यवस्था आती है,
1830 और 48 में यूरोप में क्रांतियां होती हैं, 1832 में ब्रिटेन में संसदीय सुधार होते हैं और 1842-44 में के लगभग वहां पर चार्टर एक्ट की घटना होती है। इसी के साथ ही यूरोप में इटली और जर्मनी के एकीकरण, इटली और जर्मनी के एकीकरण से तात्पर्य जिस तरह भारत में 562 रियासतें थी और सरदार पटेल के नेतृत्व में उनका एकीकरण किया गया, उसी तरह जर्मनी और एकीकरण कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे और उन्हें एकीकरण करने के जो प्रयास हैं उन्हें ही इटली और जर्मनी का एकीकरण किया। राष्ट्रवाद के विकास में इसका निर्णायक योगदान। उसके बाद हम देखते हैं जैसे ही जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है, इसी के साथ प्रथम विश्व युद्ध की रूपरेखा और पृष्ठभूमि बनने लगी। तो यहाँ से हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जानेंगे और यहीं तक हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो विश्व इतिहास का अध्ययन होगा वो आलोक सर पढ़ाएंगे। तो आज हम बात करते हैं अमेरिकी क्रांति। तो अमेरिकी क्रांति से क्या तात्पर्य, कोई बताएगा? अमेरिकी क्रांति से क्या तात्पर्य? जी सर। हेलो सर। पिछली बार मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, शायद आप लोगों ने नोट किया हो कि अमेरिका की क्रांति किसे कहते हैं। अगर आप सर जो सर अमेरिका को जो 13 उपनिवेशों में बांट दिया था ब्रिटेन ने, सर उसी को लेकर जो बात हुई थी वहीं से अमेरिकी क्रांति की शुरुआत होती है सर। ठीक है। तो ब्रिटेन के अटलांटिक पार, ब्रिटेन के जो अटलांटिक पार 13 उपनिवेश थे वो मिलकर अपने मातृ देश, इसे ब्रिटेन को मातृ देश बोलते हैं और भारत जैसे जो देश थे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इन्हें कॉलोनी बोलते हैं, उपनिवेश देश। ठीक है। तो उत्तर लेखन करते समय इन विशेष शब्दों का ध्यान रखें। तो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनी थी अटलांटिक पार, जब वो सामूहिक रूप से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर देती हैं तो उसे ही अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब सबसे पहले अध्ययन के दौर में हम ये देखते हैं कि अमेरिका की डेमोग्राफी कैसी। अमेरिका के जो मूल निवासी थे वो रेड इंडियंस, और जो रेड इंडियंस थे उन्हें विस्थापित करके वहां पर जो ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल जैसे देश थे, यहाँ के नागरिक बसने लगे। कोई बता सकता है कि ऐसे क्या कारण थे कि जो ब्रिटेन और यूरोप के लोग थे वो अमेरिका में जाके बसे? आप लोग को एक प्रश्न देते हैं हम कि इसको आप लोग ड्राफ्ट करिए अभी 2 मिनट के अंदर। आपको क्या करना है, प्रश्न को 2 मिनट के अंदर ड्राफ्ट करना है। प्रश्न लिखिए। उन कारकों पर हेलो, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी जी सर। हाँ जी सर। जी सर। उन कारकों पर प्रकाश डालिए जिन्होंने 17वीं सदी के उत्तरी अमेरिका के जननांकीय या डेमोग्राफी को परिवर्तित किया। सर थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। हाँ, उन कारणों पर प्रकाश डालिए जिन्होंने 17वीं सदी के अमेरिका के जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी को प्रभावित।
आप लोग इसका क्या करना है, आपको इसके पॉइंट लिखने हैं, कौन कितने पॉइंट लिख सकता है, 7-8 आपको पॉइंट ड्राफ्ट करने हैं। शिवम पुंडेल जी, हाँ आप बताइए ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने अमेरिका की डेमोग्राफी को प्रभावित किया? सर सबसे बड़ा था कि वहाँ पे दास व्यवस्था मौजूद थी, तो जिससे सर कम मजदूरी पर उनको काम मिल जाता था, जो यहाँ से लोग जाते थे। दूसरा सर दूसरा पॉइंट सर, इंग्लैंड वगैरह में औद्योगिक क्रांति हुई थी, तो उनको एक मार्केट की जरूरत थी, तो उस मार्केट की पूर्ति के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जाकर अपना आधिपत्य जमाना स्टार्ट किया। हाँ, कच्चे माल और अपने सामान को बेचने के लिए, मतलब कच्चे माल के लिए, और मंडी में अमेरिका को देखा। तीसरा सर, अमेरिका में खनिज पदार्थों की अधिकता थी, तो उन खनिज पदार्थों को अपने देश में लाने के लिए, या मतलब कच्चे माल की पूर्ति के लिए अमेरिका से उन्होंने कांटेक्ट किया सर जाके। बहुत बढ़िया। सचिन जी आप बताएं और क्या कारण थे? सर पहला कारण तो मेरी तरफ से अप्रवासियों का अमेरिका में आना, और सर और दूसरा कारण भौगोलिक दृष्टि से अमेरिका एक अप्रवासियों के लिए अच्छा माहौल था सर, जो काम करने के लिए आदर्श, और थोड़ा पूंजीपति देश होने के कारण थोड़ा नहीं लिख पाया हूँ। ठीक है। और विशाखा भारद्वाज जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? गुड इवनिंग सर। सर आज मेरी पहली क्लास है, मुझे एक्चुअली कुछ भी इसके बारे में पता नहीं है, सॉरी सर। ठीक है। पूनम पाठक जी आप बताइए, आपको क्या लगता है कि ऐसे क्या कारण थे जिन्होंने 16वीं-17वीं सदी के अमेरिका की डेमोग्राफी को चेंज किया? जो अभी तक पुंडीर जी ने बताया, शिवम जी ने, मुझे वही रीजन पता थे, बहुत और ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है सर। नहीं तो फिर आपने क्या अर्जुन देव एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्या? एक्चुअली सर मुझे टाइफाइड हो गया, तो थोड़ा सा मैं वो टेस्टिंग वेस्टिंग में परेशान हो गई थी, इधर उधर, अभी कंफर्म हो पाया है। अच्छा, अब देखो 1 हफ्ते बाद क्लास हो रही है, 7 दिन बाद भी आप लोगों को समय नहीं मिल पाता, तो फिर तो पता नहीं कैसे काम चलेगा। अगर आप एसडीएम के रूप में होते तो आपको ही हो जाती प्रॉब्लम, तो आप जिला कैसे संभालते? नहीं सर, अब आगे से ठीक है, आप ध्यान रखिए। हाँ सर मैं बताऊं कुछ? नहीं, अब आपसे पूछेंगे तभी बताइएगा, अभी मैं चेक कर रहा था कौन कितना एक्टिव है। ठीक है क्लास में। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो 16वीं सदी और 17वीं सदी और लगभग 18वीं सदी के जो अमेरिका थे, उसकी डेमोग्राफी किस तरह की थी। डेमोग्राफी इस तरह की थी कि वहाँ पे ओरिजिनल ट्राइब्स रहते थे। ओरिजिनल ट्राइब्स को कहते थे रेड इंडियन, और रेड इंडियन की हिस्ट्री मैंने आपको पहले बताई है। तो जब ब्रिटिशर्स वहां से विभिन्न कारणों से गए, तो उन्होंने क्या किया कि जो रेड इंडियंस होते थे, रेड इंडियंस को उन्होंने वेस्ट अमेरिका की तरफ शिफ्ट कर दिया, और वेस्ट अमेरिका की तरफ शिफ्ट करके वो स्थान उन्होंने ले लिया। अब प्रश्न उठता है कि वो स्थान उन्होंने क्यों ले लिया। हम देखते हैं कि यूरोप में जब प्रबोधन हो रहा है, धार्मिक क्रांति हो रही है, तो ब्रिटिश क्राउन का एक अपना धर्म है, और उस धर्म से कुछ लोग संतुष्ट नहीं है, तो
धर्म से संतुष्ट नहीं होते हैं तो संघर्ष होते हैं और पलायन कर जाते हैं। जैसे आपने देखा कि इजराइल में यहूदियों का पलायन हुआ, ईरान से बहुत ज्यादा पारसी गुजरात के तट पर आकर बसे। तो उसी तरह जो बहुत से जो लिबरल रिलीजन को मानने वाले थे वो कहाँ पे चले गए, उत्तरी अमेरिका में चले गए। दूसरा, जो सजा याफ्ता कैदी होते थे, सजा याफ्ता कैदियों को भी ब्रिटेन से दूर भेजा जाता था। जैसे भारत से सजा याफ्ता कैदियों को कहाँ पर भेजा जाता था, काला पानी, उसी तरह ब्रिटेन से सजा याफ्ता कैदियों को अमेरिका में, ब्रिटेन में, न्यूजीलैंड में भेजा गया और फिर उन्होंने अपने आप को डेवलप कर लिया। उसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, तो औद्योगिक क्रांति में कच्चे माल और मंडी की आवश्यकता हुई, तो उसकी पूर्ति के लिए भी कुछ लोग अमेरिका गए। जब ये सब कारण हो रहे थे तो ब्रिटेन ने अमेरिका को जो अपनी कॉलोनी बनाया, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को डेवलप करने के लिए उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों को भेजा, तो वो भी वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज की। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जमींदार जो थे वो ब्रिटेन से अमेरिका गए। ब्रिटेन से अमेरिका क्यों गए? क्योंकि अगर आप ब्रिटेन देखोगे तो एक प्रायद्वीपीय चरित्र वाला देश, जिसके चारों तरफ क्या है, चारों तरफ समुद्र है और वो इंग्लिश चैनल से, फ्रांस से जुड़ा हुआ है। तो अब जब आप कि यहाँ हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में कृषि क्रांति हो रही है, औद्योगिक क्रांति के समय हम पढ़ेंगे कृषि क्रांति हो रही है, बहुत जमीन की आवश्यकता है, कच्चे माल की जरूरत है। तो क्या किया जाता है कि नए नए क्षेत्रों को खोजा जाता है। नए क्षेत्रों को खोजा गया तो अमेरिका को प्रवेश बनाया गया। भारत में आप देखेंगे तो दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया गया एग्रीकल्चर, तो वहां भी एग्रीकल्चर के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो मूल प्रश्न बनता है वो बनता है कि अमेरिकी क्रांति के कारण क्या थे। तो अब आप लोग अपनी कॉपी में अमेरिकी क्रांति के कारणों को लिखें, और कारणों को जब आपको लिखना है तो मैंने आपको समझाया कि कैसे कारण लिखें, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक। ठीक है, अमेरिकी क्रांति के कारणों को 2 मिनट में आप लोग अपनी कॉपी ड्राफ्ट कर लीजिए। प्रश्न है, अमेरिकी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें। रवि जी आप बताइए, अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे? कुछ तो आपको जानकारी होगी कि अमेरिकी क्रांति के क्या कारण थे, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, या बता सकते हैं आप? अपना माइक खोलिए, माइक, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। अखिलेश जी आप बताइए अमेरिकी क्रांति के कारण। अखिलेश, नमस्कार सर। नमस्ते।
अमेरिकी क्रांति के कारण बताइए। सर क्वेश्चन क्या है सर? आपने अभी तक क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया। मैंने क्वेश्चन बोला था 2 मिनट पहले कि अमेरिकी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें। आवाज नहीं आ रही सर। मैंने क्वेश्चन बोला था कि अमेरिकी क्रांति के कारणों पर प्रकाश डालें। आपने क्वेश्चन का आंसर ड्राफ्ट किया है क्या? जी नहीं सर, मैं फर्स्ट डे है मेरा। ठीक है। अब पूनम त्रिपाठी जी आप बताइए अमेरिकी क्रांति के कारण क्या क्या कारण थे कि अमेरिका में क्रांति हुई? सर सबसे इम्पोर्टेंट तो ये था कि जो वहाँ पे सारे पादरी लोग जो थे ये लोग चले गए थे, और वहाँ पे वहाँ जो रेड इंडियंस थे ये लोग डिमिनाइज हो गए थे, और वो लोग ज्यादा संख्या में मतलब यूरोपियन या अदर देशों से जाके वहाँ चले गए थे। और बहुत ज्यादा और क्या कारण थे? और वहाँ पे रिसोर्सेज में फिर जब बाहर के लोग वहाँ पहुँच गए तो रिसोर्सेज वहाँ के लोगों को कम मिल पा रहा था, इन लोगों को ज्यादा मिल पा रहा था। और सभी लोग यहाँ से जो एक बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी गए थे यहाँ से, अच्छे हर फील्ड में अच्छे थे। जैसे अगर चोर डकैत थे इस टाइप के, तो ये भी स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। और पढ़े लिखे बुद्धिजीवी भी गए थे, बहुत सारे रिवोलिस्ट टाइप के पर्सन भी थे। ठीक। श्वेता यादव जी आप बताइए अमेरिकी क्रांति के कारण। श्वेता यादव जी अमेरिकी क्रांति के कारण बताइए। ठीक। देखो आप लोग एक कॉमन सेंस, एक कॉमन ब्यूरोक्रेट की तरह सोचिए। सर मैं कोशिश करूँ एक बार। नहीं, अब आपका जब नंबर आएगा तब थोड़ा मैं बताने की कोशिश करूँ। आप अब मैं बता देता हूँ, फिर आप अगले टर्न पे बताइए। जब भी आप बात करते हैं कि किसी भी देश में क्रांति क्या होती है, भारत में स्वतंत्र संग्राम क्या हुआ, सबसे पहली मांग क्या होती है? स्वतंत्रता की मांग होती है। हम लोग गांधी, पटेल, नेहरू, भगत सिंह, झांसी की रानी ये सब क्यों लड़ रहे थे? स्वतंत्रता के लिए। तो वो ही स्वतंत्रता की मांग कहाँ से आ रही थी? अमेरिका के लोगों में ब्रिटेन के खिलाफ आ रही थी। दूसरा क्या था कि अब इसके आप सामाजिक कारण देखिए। सामाजिक कारण जब देखोगे तो अमेरिका से ब्रिटेन में जाने वाले लोग थे वो लिबरल थे, वो स्वतंत्रता को पसंद करने वाले लोग थे। अपने माइक को बंद करिए सब लोग। स्वतंत्रता को पसंद करने वाले लोग थे। तो जब उनपे विदेशी कानून थोपा जा रहा था, उनपे विभिन्न प्रकार के ब्रिटेन कानून बना के टैक्स लेता था, जैसे कि आयरन स्टील टैक्स लेता था, हैट बनती थी। तो वही हैट आप अमेरिका में यूज कर सकते थे जो हैट कहाँ से आती थी? ब्रिटेन से। आप देखोगे बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना का कारण क्या था कि जो भी चाय जाएगी उस चाय पे एक ब्रिटेन टैक्स लेता था, तो उस वजह से बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई। ये सारे कारण, और कुछ धार्मिक कारण भी थे कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए थी। दूसरी बात, आप राजनीतिक कारण जब देखते हैं तो वो काल है प्रबोधन का। प्रबोधन का काल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का काल है। वो काल है दार्शनिकों का। इसी समय आप देखोगे टॉमस पेन जैसे दार्शनिक कह रहे हैं कि बड़ा महाद्वीप अमेरिका पे इतना छोटा सा एक प्रायद्वीपीय चरित्र का ब्रिटेन कैसे नियंत्रण कर सकता है। जैसे स्वामी विवेकानंद भारत के लोगों को जगा रहे थे कि इतनी प्राचीन और इतनी महान संस्कृति पे विदेशी लोग कैसे नियंत्रण स्थापित कर सकते। तो ऐसे दार्शनिक अमेरिका में भी थे, अमेरिका की क्रांति में भी थे, फ्रांस की क्रांति में थे। आप लोग पढ़ने की जगह अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि क्या फ्रांस की क्रांति में हो रहा है, क्या भारत की क्रांति में हो रहा है, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में हो रहा है। ठीक है। और राजनीतिक कारण क्या थे कि अमेरिका में जब आप देखोगे तो दो तरह की व्यवस्था थी। एक तो वहां पे गवर्नर जो होते थे वो अपॉइंट किए जाते थे, और जो वहां पे स्थानीय संस्थाएं थी वो इलेक्ट होती थी। जैसे आप भारत में देखोगे तो गवर्नर जनरल होता था 1773 के एक्ट से बना, फिर वायसराय होता था, तो वो तो इलेक्ट होता था ब्रिटिश क्राउन से। इसी तरह की व्यवस्था अमेरिका में थी, क्योंकि ब्रिटेन के दोनों प्रदेश थे, भारत भी और अमेरिका भी। और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन होते थे वो कहते थे नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर हमारा रिप्रेजेंटेशन ब्रिटिश लोकसभा में, ब्रिटिश राज्यसभा में नहीं होगा तो हम टैक्स नहीं देंगे। ठीक है। और टैक्स की कुछ एक राशि वो ब्रिटेन में चली जाती थी।
जैसे हम देखते हैं कि भारत से कुछ राशि चली जाती थी ब्रिटेन में ट्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में, धन के निष्कासन के रूप में, तो उसका विरोध दादा भाई नेहरू, लाल बाल पाल जैसे लोगों ने किया, उसी तरह उसका विरोध अमेरिका के लोगों ने भी किया। तो ये सारे कारण जब बने तो अमेरिका में क्रांति हो गई। उसी समय आप देखो कि जॉन लॉक दार्शनिक का नाम आप लोगों ने सुना हो, तो जॉन लॉक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। जॉन लॉक कहते हैं कि सबको राइट टू फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है, राइट टू प्रॉपर्टी है, और राइट टू लाइफ और राइट टू फ्रीडम था ही नहीं। तो इन सब मिले जुले कारणों की वजह से अमेरिका में क्या हुई, क्रांति। ठीक है, अब अमेरिका की जब क्रांति के हमने कारण पढ़ लिए, और कारण के बाद अब हम लोग पढ़ते हैं अमेरिकी की क्रांति का स्वरूप। तो अमेरिका की क्रांति का जब हम स्वरूप देखते हैं, तो स्वरूप में हमने बताया कि आपको पिछली क्लास में भी हमने बताया था कि स्वरूप में क्या क्या देखते हैं। कोई बताएगा? मैंने एक आपको फॉर्मूला दिया था कि किसी भी क्रांति का, किसी भी आंदोलन का स्वरूप देखना हो, मैंने लगभग आपको 12 आंदोलन और 12 क्रांतियों के बारे में बताया। वो फॉर्मूला कोई बताएगा? एसीपी और आईएलओ शायद। वेरी गुड, एक्सीलेंट। या एसीपी का मतलब है जी एरिया, कि अगर जब भी आप किसी क्रांति का नेचर लिखते हैं, उस क्रांति का स्वरूप लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखिए एरिया, किस एरिया में हो रही है। तो अमेरिका की क्रांति आपको दिखाई देगी कि अमेरिका की क्रांति सबसे ज्यादा कहाँ पे हुई, अमेरिका के पूर्वी तट पर हुई, न्यूयॉर्क में हुई, वॉशिंगटन में हुई, फिलाडेल्फिया में हुई, बोस्टन में हुई। अगर आप अमेरिका के पश्चिमी अमेरिका में देखोगे तो आपको क्रांति का प्रभाव कम दिखाई देगा, क्योंकि वहां तो रेड इंडियन को भगा के भेज दिया था। ठीक है, तो एरिया के बारे में लिखो। अब आपको लिखना है क्लास के बारे में। जब आप अमेरिकी क्रांति के बारे में लिखते हैं तो कौन कौन सी क्लास ने भागीदारी की। तो जब आप देखोगे कि अमेरिका का आप एक वर्गीय विभाजन करोगे अमेरिकी समाज को, तो सबसे पहले आपको कौन दिखाई देगा, रेड इंडियन। तो रेड इंडियन तो क्या हुआ, क्रांति से तटस्थ रहे। जैसे 1857 की क्रांति से जो भारत के मूल निवासी थे, जैसे ओक है, जारवा है, ये जो जनजाति है ये तो दूर रही। उसी तरह आप अमेरिका की क्रांति देखोगे तो वहां से जनजातियां दूरी रही। दूसरा, जो सबसे ज्यादा विद्रोह किया, वो विद्रोह किसने किया, व्हाइट सेटलर्स। एक टर्म आता है व्हाइट सेटलर्स। तो जो लोग भी जनसांख्यिकी के रूप में विस्थापित हुए अमेरिका से, चाहे जमींदार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सजायाफ्ता कैदी हो, चाहे धर्म को नापसंद करने वाले हो, इन्हीं लोगों ने अमेरिका के खिलाफ क्रांति कर दी। तो ये क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। अगर आप देखेंगे जेफरसन को देखेंगे आप, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है, जॉर्ज वॉशिंगटन। जी सर, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो आप जॉर्ज वॉशिंगटन को देखेंगे। और तड़े चालक का आविष्कार किसने किया, तड़े चालक का आविष्कार किसने किया, बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक्सीलेंट हो गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन को जब आप देखोगे तो ये कौन है, ये सारे व्हाइट सेटलर्स थे। ये जो यूरोप से आके ब्रिटेन में आए थे, ये ही बच गए और इन्हीं लोगों ने क्रांति की। तीसरा वर्ग कौन था, तीसरा वर्ग था जो ब्लैक्स थे। ब्लैक्स अमेरिका में कहां से पहुंचे, अमेरिका में ट्रांस अटलांटिक ट्रायंगल ट्रेड होता था, यूरोप से अफ्रीका, अफ्रीका से उत्तरी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका से यूरोप। जब इन तीनों के बीच में ट्रेड होता था, जो ब्लैक्स होते थे, जैसे तो ब्लैक्स को कहां पे भेजा जाता था, उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो वो क्या रहे, वो तो क्रांति से तटस्थ ही रहे। जब वो क्रांति से तटस्थ रहे, तो जब क्रांति के बाद जो अमेरिका का संविधान मिला, उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा अधिकार नहीं मिले। अगली भूमिका थी महिलाओं की। तो हम देखते हैं कि इस क्रांति में भी महिलाओं की उतनी भागीदारी नहीं थी जितनी भागीदारी, उससे ज्यादा भागीदारी तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में दिख जाती। महिलाओं को लेके अमेरिका की क्रांति इतने अच्छे परिणाम पैदा नहीं कर पाए जितने भारत का स्वतंत्रता संग्राम। अमेरिका की क्रांति में तो 250 साल में कोई अमेरिका की राष्ट्रपति महिला नहीं बन पाई, कि हमने तो भारत में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों महिलाओं को बनाया। क्यों, ये जो हमने एक स्वतंत्रता संग्राम किया, वो स्वतंत्रता संग्राम के उत्पाद के रूप में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन में सामाजिक न्याय और जेंडर इक्वलिटी को लेके ऐसी बात है कि हमने तो अपने भारत में राष्ट्रपति
और प्रधानमंत्री दोनों महिला बना दी, जबकि अमेरिका समाज इन चीजों से वंचित रहा। तो इसका रूट कहाँ पे देखोगे आप? अमेरिकी क्रांति। ठीक है, अब अमेरिकी क्रांति की अब हम देखते हैं आइडियोलॉजी, विचारधारा देखते हैं। तो अमेरिकी क्रांति की विचारधारा क्या थी? कोई बताएगा अमेरिकी क्रांति की विचारधारा क्या थी? अमेरिका की क्रांति की सबसे बड़ी विचारधारा थी स्वतंत्रता, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम था। दूसरा लोकतंत्र, जब वहां से राजतंत्र समाप्त हुआ, ब्रिटिश की मोनार्की समाप्त हुई, तो वहां पे लोकतंत्र आया, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। इस वाक्य की घोषणा कहां से हुई? सही, गणतंत्र, रूल ऑफ द लॉ, इन सब चीजों के लिए ये आंदोलन किया गया। ठीक है, अब उसका जब अमेरिकी क्रांति का नेचर अगर आपके पास प्रश्न आ जाए तो आप एरिया लिख दिए, क्लास लिख दिए, आइडियोलॉजी लिख दिए। अब आपको लीडरशिप की जरूरत पड़ेगी, आपको लिखना पड़ेगा किन किन नेताओं ने इसमें भागीदारी। जो भी अमेरिकी क्रांति के 5 नेताओं के नाम बता सकता है वो बताए। कोई बता सकता है? सिर्फ कोई बोले जो 5 नेताओं के नाम बता सकता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के 5 नेताओं के नाम कोई बता सकता है? सर एक तो थॉमस पेन, जेम्स ओटिम, बेंजामिन और फ्रैंकलिन। नहीं, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन तो एक ही थे, और थॉमस पेन लीडर नहीं थे, फिलोसोफर थे। जेम्स ओटिम सर, यही पता है मुझे। तो अब आप लोगों को तो और मेहनत करनी चाहिए ना। आप लोग अगर अमेरिकी स्वतंत्रता संघर्ष के 5 नेताओं के नाम नहीं बता पाते हैं और इंडिया की टॉप सर्विस में जाना चाहते हैं, 1 हफ्ता आप लोगों को टाइम मिला। आप अगर जॉर्ज वॉशिंगटन का नाम नहीं बता पाते हैं, वो भी तो अमेरिकी क्रांति के नेता थे। जॉन एडम्स का नाम नहीं बता पाते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम नहीं बता पाते हैं, हैमिल्टन का नाम नहीं बता पाते हैं, जेफरसन का नाम नहीं बता पाते हैं। तो थोड़ा सा आत्मावलोकन करने की जरूरत है। या आप लोग परेशान हो जाते हैं कि इतनी सालों से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, 5 नाम नहीं बता पाते हैं, आप लोग 1 हफ्ते का टाइम मिलता है। ठीक है, थोड़ा गंभीरता से पढ़ाई कीजिए। अब अमेरिकी क्रांति का हमने लीडरशिप भी देख ली, हमने ऑर्गेनाइजेशन भी देख ली है। अमेरिका में कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनी क्रांति के लिए, तो उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम आप पढ़ लीजिए, हम तो यहाँ पे आपको संकल्पनात्मक समझ देंगे। अब अमेरिकी क्रांति का जब हम डेवलपमेंट देखते हैं कि 16वीं और 17वीं सदी में अमेरिका का निर्माण हुआ। 1756 से 1763 के बीच में अमेरिका में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ। सप्तवर्षीय युद्ध जो था वो अमेरिका के क्षेत्र को लेकर फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हुआ। एक बहुत ही विशेष बात है कि फ्रांस और इंग्लैंड 2 ऐसे देश थे जो हमेशा यूरोप महाद्वीप में लड़ते रहे, और जितने भी परिवर्तन हुए इन दोनों के संघर्षों का परिणाम, फ्रांस और इंग्लैंड। जैसे भारत में आप देखते हैं कि एशिया में कोई भी समस्या पैदा होती है तो आप देखते हो 2-3 नाम आते हैं, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। तो उसी तरह फ्रांस और इंग्लैंड में जब सप्तवर्षीय युद्ध हुआ 1756 से लेकर 63 के बीच में, तो सप्तवर्षीय युद्ध जब हुआ तो वहां पे फ्रांस हार गया और ब्रिटेन जीत गया। और जब फ्रांस हार के ब्रिटेन जीत गया तो अमेरिका के लोग जो स्वतंत्रता संग्राम कर रहे थे उन्हें ये लगा कि अब हमें एक ही शक्ति है, ब्रिटेन से हमें लड़ना है। और ब्रिटेन से, और जैसे ही 1763 में युद्ध होता, युद्ध समाप्ति की घोषणा होती है और अमेरिका के लोग क्रांति की बात को सामने प्रस्तुत कर देते हैं। उसके 10 वर्ष बाद बोस्टन की टी पार्टी हो जाती है। 1773 में बोस्टन टी पार्टी की घटना हो जाती है और पेरिस संधि होती है, और पेरिस संधि होते ही साथ ही अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस बताएगा कोई? सर 4 जुलाई 1776। ओके, और फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस? फ्रांसीसी स्वतंत्रता दिवस, फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस बताएगा कोई? 14 जुलाई 1789 ये फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस है। तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हो जाता है। और अमेरिका जैसे ही स्वतंत्र होता है तो अब हमारे सामने जो प्रश्न आएगा, या तो यूपीपीसीएस में या यूपीएससी में, तो प्रश्न ये आएगा कि अमेरिकी की क्रांति के क्या प्रभाव पड़े।
अमेरिकी, आप लोग प्रश्न लिखें। अमेरिका की क्रांति के अमेरिका व विश्व इतिहास पर पड़ने वाले प्रभावों को व्याख्यायित करें। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अमेरिका व विश्व इतिहास या विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों को व्याख्यायित करें। 2 मिनट में आप इस प्रश्न का उत्तर ड्राफ्ट करें। आपको सिर्फ कीवर्ड लिख लेना है। हम 4 लोगों से पूछेंगे, 2 लड़कियों से, 2 लड़कों से, और आप लोग हमें उत्तर बताएं। हम देखते हैं कि कौन कितना बेहतर ड्रेस कर पा रहा है। तो सर ये